हेलो फ्रेंड्स, आज आपको सेकेंड लेक्चर में हम बताएंगे कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेस जब किसी बॉडी पर कार्य करेंगी तो उसके कारण प्रोड्यूस्ड नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन एंड प्रोड्यूस्ड शियर स्ट्रेस टाउ उस प्लेन पर क्या होंगे और कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको देखते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ओनली सिंगल लोडिंग के लिए बताया था नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करने का मेथड। सो देखते हैं। ए मेंबर इज सब्जेक्टेड टू ए डायरेक्ट स्ट्रेसेस इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। सिग्मा एक्स 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 एक्सिस एंड सिग्मा वाई 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 एक्सिस टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं जो 90 डिग्री पे हमारे पास स्ट्रेसेस कार्य कर रही हैं। इन एक सेक्शन काटा गया है पी आर जो पी क्यू परपेंडिकुलर से थीटा एंगल पर बेंट है। इस पी आर सेक्शन पर प्लेन पर मुझे नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन एंड शियर स्ट्रेस टाउ फाइंड आउट करना है। सिग्मा एन फाइंड आउट करने के लिए सिग्मा एक्स के कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में और सिग्मा वाई के कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में करेंगे। शियर स्ट्रेस को फाइंड आउट करने के लिए सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई के कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट करने के पश्चात हम इक्विवेलेंट करके फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं। लेट अस कंसीडर दैट ए रेक्टेंगुलर बार ए बी सी डी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड ऑफ यूनिट थिकनेस 1 है। बार इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेसेस आर प्रिंसिपल स्ट्रेस एज सोन इन द फिगर। आपको मैंने बताया है जब किसी प्लेन या फेस पर कोई शियर स्ट्रेस कार्य नहीं करेगी तो वो स्ट्रेस उस टाइम के लिए प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाएगी। ये इस पर कोई शियर स्ट्रेस कार्य नहीं कर रही है तो डायरेक्ट स्ट्रेस जो है सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई आल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल स्ट्रेस। लेट थीटा बराबर एंगल मेड बाय ऑब्लिक सेक्शन पी आर विद द नॉर्मल सेक्शन पी क्यू। सिग्मा एक्स बराबर मेजर टेंसाइल स्ट्रेस ऑन फेस ए बी एंड सी डी। सिग्मा वाई इज इक्वल टू माइनर टेंसाइल स्ट्रेस ऑन फेस ए डी एंड बी सी। To find out the sigma n, then equivalent the force in direction of sigma n। देखिए सिग्मा एन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे। ये आपके पास स्ट्रेस है, कंपोनेंट हमेशा फोर्स के किए जाते हैं। उसके लिए स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स बनाने के लिए स्ट्रेस में एरिया से गुणा करेंगे। फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। तो इसमें एरिया से कैसे गुणा करेंगे, इसकी फेस विड्थ जो है सी डी है इसमें 1 से गुणा कर देंगे क्योंकि मैंने यूनिट थिकनेस मानी हुई है। तो सिग्मा एक्स इंटू सी डी इंटू 1 तो फोर्स हमारा बन जाएगा। एक कंपोनेंट सिग्मा एन की डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट टाउ की डायरेक्शन में। तो उसको समझने के लिए मैंने एक फिगर बनाया हुआ सिंपल पी क्यू आर एक ट्राइंगल ले लिया है। पी क्यू आर ट्राइंगल ले लिया। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन शियर स्ट्रेस टाउ। देखिए तो ये एंगल थीटा है तो ये आल्सो थीटा। इसको दो कंपोनेंट होंगे। ये कार्य किस पे कर रहा है, पी क्यू आर पे कार्य करेगा। इसके जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा क्यू आर इंटू 1। इसके कंपोनेंट एक कॉस थीटा की डायरेक्शन में जाएगा। सिग्मा वाई कॉस थीटा इंटू क्यू आर इंटू 1 एरिया से गुणा कर दिया। ये जब थीटा की डायरेक्शन में जाएगा तो कॉस लेंगे, विदाउट थीटा की डायरेक्शन में साइन लेंगे। देखिए क्यू आर इंटू 1 सिग्मा वाई साइन ऑफ थीटा ले लिया। और सिग्मा एक्स का कंपोनेंट थीटा की डायरेक्शन में सिग्मा कॉस थीटा इंटू पी क्यू, क्योंकि पी क्यू पे कार्य कर रहा है, इंटू 1 हो जाएगा। ठीक। दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में सिग्मा एक्स साइन ऑफ थीटा इंटू पी क्यू इंटू 1। ओके। और जब हमें सिग्मा एन फाइंड आउट करना है, सिग्मा एन हमें पी आर फेस पे कार्य कर रहा है तो क्या किया हमने, इसको भी फोर्स बनाया मैंने सिग्मा एन इंटू पी आर इंटू 1। टाउ को भी टाउ इंटू पी आर इंटू 1, क्योंकि फोर्स में बनाने इक्विवेलेंट हमेशा फोर्स किए जाते हैं ना कि स्ट्रेसेस। देखिए सिग्मा एन इंटू पी आर इंटू 1 बराबर पी क्यू इंटू 1 सिग्मा एक्स कॉस थीटा प्लस ये देखिए प्लस कर लिया मैंने। सिग्मा इंटू पी आर इंटू 1 बराबर सिग्मा एक्स कॉस थीटा इंटू पी क्यू प्लस इंटू 1 प्लस सिग्मा वाई कॉस साइन थीटा इंटू क्यू आर इंटू 1
पी आर को ट्रांसफर करेंगे, इधर ले जाएंगे पी क्यू अपान पी आर सिग्मा वाई साइन थीटा क्यू आर अपान पी आर साइन ऑफ थीटा। एंगल देखिए, एंगल से क्या होता है आपके सामने पी क्यू अपान पी आर, ये आपके पास कॉस थीटा बन जाएगा, कॉस थीटा, एंड क्यू आर अपान पी आर बराबर है साइन ऑफ थीटा। तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा सिग्मा एन बराबर। अब आपको एक फार्मूला पता होगा कि कॉस थीटा बराबर कॉस टू थीटा बराबर होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। देन कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो कॉस टू थीटा प्लस वन बाई टू। इसी प्रकार साइन थीटा निकालेंगे तो इसी प्रकार देख लेते हैं कॉस टू थीटा बराबर टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। देन साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू। देन वैल्यू पुट कर सकते हैं इसकी और इन दोनों की। देखिए क्या होता है, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर की जगह पे कॉस टू थीटा प्लस वन बाई टू, सेम यहाँ पे वाई वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू। आपके सामने इतना निकल के आ जाता है। अब आपको करना क्या है, कॉस टू थीटा को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, सिग्मा एक्स माइन, पहले आप इस टर्म को लिख लीजिए, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू हो गया आपके पास, प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, कॉस टू थीटा कॉमन में चला जाएगा आपके सामने। तो ये वैल्यू जो निकल आएगी सिग्मा एन की वैल्यू आपके सामने निकल के आ गई, ये फार्मूला आपका हो गया। अब आपको करना क्या है, इसी का जस्ट आपको इसमें टाउ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टाउ की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सेम इसकी डायरेक्शन के, टाउ की डायरेक्शन के फोर्स को हम इक्विवेलेंट कर लेंगे। देखिएगा क्या इसका आंसर आता है। तो क्या हो जाएगा, टाउ इनटू किस फेस पे कार्य कर रहा है, पी आर फेस पे, तो पी आर इंटू वन आपके पास फोर्स हो गया। अभी तक तो ये स्ट्रेस था, शियर स्ट्रेस। देखिए टाउ इंटू पी आर इंटू वन बराबर सिग्मा वाई कॉस थीटा इंटू क्यू आर माइनस सिग्मा एक्स, ऐसे करके टर्म बनेगा। देखिए आपको देखते हैं, टाउ इंटू पी आर इंटू वन बराबर सिग्मा एक्स इंटू पी क्यू इंटू वन माइनस सिग्मा वाई इंटू क्यू आर इंटू वन। अब पी आर को फिर से हम उस तरफ सिग्मा साइन थीटा होगा एंड सिग्मा वाई कॉस ऑफ थीटा लिखना भूल गए। सो देखिएगा टाउ बराबर हो जाएगा सिग्मा एक्स साइन थीटा इंटू पी क्यू अपान पी आर माइनस सिग्मा वाई कॉस ऑफ थीटा इंटू क्यू आर अपान पी आर। फिर से आपको पता है ये कॉस थीटा टर्म है, साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस सिग्मा वाई कॉस थीटा इंटू दिस टर्म इज साइन थीटा। तो आपको पता है टू साइन थीटा कॉस थीटा का टर्म दो से अगर गुणा कर दें, यहाँ पे दो से भाग कर दें, देखिए सिग्मा एक्स
साइन थीटा, 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से भाग करिए, यहाँ पर भी 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है साइन 2 थीटा बन जाता है, और यहाँ पे बाई 2 आ जाएगा माइनस, सीधा यहाँ पर भी सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा बन जाएगा। अब साइन 2 थीटा कॉमन ले लेंगे, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा, आपके सामने टाउ का ये फार्मूला निकल के आ जाता है, जिसे हम शियर स्ट्रेस बोलेंगे एक प्लेन पी आर पर। यही आपको 2 ज्ञात करने थे। इसके बाद में एक और फार्मूला निकलता है जिसे बोलते हैं रिजल्टेंट स्ट्रेस। रिजल्टेंट स्ट्रेस में आपको मीन्स परिणामी प्रतिबल इन दोनों का ज्ञात करना होता है। सिंपल है, सिग्मा एन जो निकाला हुआ उसका स्क्वायर टाउ का स्क्वायर अंडर रूट में। अब आपको रिजल्टेंट एंगल निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, रिजल्टेंट एंगल में थीटा, सिग्मा आर नॉर्मल से कितना एंगल पर झुका हो, आपके पास ये टाउ है, ये सिग्मा है, तो इसका अगर आप परिणामी निकालेंगे मीन्स ऐसे, परिणामी ऐसे निकलेगा, तो ये परिणामी जो होगा सिग्मा आर होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे 90 डिग्री पे है, सिग्मा आर बराबर क्या निकलेगा, सिग्मा एन का स्क्वायर। देख लीजिए प्रूफ कैसे करते हैं, फार्मूला रटना नहीं कुछ भी है, विथ प्रूफ के साथ करना है, सिग्मा एन हो जाएगा। अब ये जो परिणामी है, ये जो परिणामी है आपके पास नॉर्मल से कितने डिग्री पर झुका हुआ है, मीन्स इसका एंगल मैंने फाई ले लिया, फाई जो है tan फाई वो एंगल होता है जिस पर झुका रहता है, क्या हो जाएगा tan फाई बराबर लंब में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार होता है, लंब में क्या हो जाएगा टाउ और आधार में आपके पास सिग्मा एन आ जाएगा। ठीक, तो यही आपको निकालना था। देखिए अब इसमें tan मीन्स यहाँ पे निकालेंगे tan फाई बराबर टाउ पान सिग्मा एन, ये आपके पास फार्मूला निकल के आ गया है, यही आपको फाइंड आउट करना था। यही अगर आगे वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।